भारतीय बौद्ध महासभा की प्रदेश अध्यक्ष योगेश्वर नंदन जी के पिता बीते 14 जनवरी 2023 को श्रीदेव बिरजू दास जी निर्माण को प्राप्त हुए थे और 22 जनवरी 2023 दिन रविवार के समय श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें तमाम जिले की अतिथिगण आए हुए थे जिसमें से एक खास व्यक्ति नागेंद्र सिंह भी आए हुए थे, जिन्होंने बताया कि विगत कुछ दिनों पहले मेरे पिता का भी देहांत हुआ था और मैं भी मृत्यु भोज नहीं करवाया था, जिसमें जाने माने प्रोफेसर दिल्ली से चलकर रतनलाल जी भी आए हुए थे और उस समय भी मैं यही कहा था कि मृत्यु भोज और मनुवाद को त्यागना होगा और बौद्ध धर्म के साथ अपने संस्कार करना होगा, तभी जाकर हमारे समाज से पाखंडवाद खत्म होगा। मैंने पाखंडवाद को घर से ख़त्म किया तो जाकर मेरे परिवार के लोग आज ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हुए हैं। मैं पाखंडवाद को पकड़ कर चलता तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। परिचय देते हुए अपना ये बताएंगे कि आप कहाँ पर हैं और किस लिए आए थे? मेरा नाम नागेंद्र सिंह हुआ और मैं अभियंता हूँ। सासाराम में ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थापित हूँ। गया से आया हूँ। योगेश्वर नंदन जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और बुद्ध विचारधारा बाबा साहब के मिशन को बड़े ईमानदारी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनके पिताजी परम पूज्य श्रद्धेय बिरजू दास जी का निधन हुआ है और मैं योगेश्वर नंदन जी को धन्यवाद दे दूं कि उन्होंने जो पारंपरिक ब्राह्मणवादी जो सोच है, जिसमें सत्कर्म दसकर्म ब्राह्मण भोज ये सब की बातें होती है, उससे हट कर के ये शोक सभा श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। तो मुझे मैं यहाँ तक के आने में अपने आप को रोक नहीं पाया। योगेश्वर नंदन जी बहुत धन्यवाद और श्रद्धेय बिरजू दास जी को मैं अपनी तरफ से और आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनके तरफ से और जो समता समानता बंधुत्व न्याय में विश्वास करने वाले भारत के कोने कोने में जो लोग हैं उनके तरफ से मैं उनके चरणों में असंख्य श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। इसी क्रम में मैं बता दूँ मुझे खुशी क्यों हुई। मेरे पिताजी चमारी यादव जी का 20 नवंबर को देहांत हो गया। मैंने बाल नहीं मुड़ाया, मेरे घर में कोई इस तरह के कार्यक्रम नहीं हुए और सीधा 15 दिन बाद 4 दिसंबर को शोक सभा आयोजित किया और उस शोक सभा में हजार लोग राज्य और देश के स्तर के से आए थे लोग और उसमें जानते हैं परिचर्चा का 2 बिंदु मैंने बनाया था। मृत्यु भोज सामाजिक नैतिक पाप, इस पर विमर्श हुआ दिन भर और दूसरा मेरे पिताजी शिक्षा के रास्ते शून्य से शिखर के राही चमारी महतो, इस विषय पर बड़ी चर्चा हुई। वो कैसे शून्य से शिखर तक गए मैं बता दूं कि मेरे छोटे भाई अभी नरेश कुमार जी डिप्टी कमिश्नर हैं जीएसटी में, उनकी पत्नी ममता रानी जी वो CDPO हैं, मेरी बेटी बड़ी SDM है, मेरे दामाद DYSP हैं, मेरा बेटा अभी DTO है। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी जो उपलब्धियाँ हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, मंदिर जाने से नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें गोबर पूजने से नहीं हुआ। 4 मठ 84 नाम 15 लाख 30 और कोई जग आयोजन करने से नहीं हुआ। यह जो हुआ है वह बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के रास्ते को अपनाने और संविधान को मानने और उनके लागू होने की वजह से उपलब्धियां हासिल हुई है। तो हम भी जो कि वहाँ वो काम किया और पूरे इलाके में मगध में एक चर्चा का विषय हुआ। मैं समझता हूँ 10,000 से ज़्यादा लोग आए थे। आपके बता दूं प्रोफेसर रतनलाल सर भी आए थे। जी ठीक है। बहुत उत्साह से हम लोगों ने किया, विरोध भी हुआ लेकिन व्यापक समर्थन हुआ। और जब समाज का मजबूत आदमी ये काम करता है तो कमज़ोर लोगों के लिए, पीछे हुए लोगों के लिए एक ताकत बनती है। अब बताइए कि मैं ये सोचा कैसे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने 3-4 साल पहले
मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाया, उसको क्राइम में घोषित किया और कहा कि इसके लिए कर्जा देगा तो उसको भी जेल भेजेंगे। इसके बाद इसी क्रम में उसी समय मेरे दिल में आया कि अगर मेरे पिताजी का मेरे घर में कुछ हुआ तो मैं ये करने वाला नहीं हूँ। ये गिद्ध भोज है, ये मृत्यु भोज नहीं है, ये श्राद्ध नहीं है, यह अश्रद्धा व्यक्त करना है, अश्रद्धा अपने पुरखों के प्रति। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अगर मेरा पैर कट जाए एक्सीडेंट में, ठीक है, और मैं अस्पताल में भर्ती रहूँ, मेरा बेटा बेटी और घर परिवार वाले मिठाई बाँटे, ठीक है, पुलवा हलवा बाँटे और लोग नाच नाच के खाएं, लाउड स्पीकर के बजा करके, हैं, तो ये देखते देखते क्या होगा हमारे ऊपर। अगर मैं ठीक हो जाऊं तो मैं उस दिनों शपथ लेता रहूँगा कि अगर ठीक होते सबसे पहले घर छोड़ेंगे और नहीं तो इन लोगों का हत्या करेंगे। साले मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो तुम लोग मिठाइयाँ बाँट रहा था, ठीक उसी तरह अगर किसी इंसान का अगर डेथ होता है, ये तो चरमोत्कर्ष है दुख का, और वो चरमोत्कर्ष, इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता है। और उस समय मिठाइयाँ बांटते हैं, 5 तरह के प्रकार बांटते हैं और लाउड स्पीकर लगाते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, वो जीवन में दवाई का इंतजाम नहीं करते, उनकी खिलाई का इंतजाम नहीं करते, उनकी सफाई का इंतजाम नहीं करते, उनको अदब और सत्कार से नहीं रखते हैं। वो लोग 84 गाँव बुला करके अपने की औकात दिखाते हैं, अपने पिता के लिए कुछ नहीं करते हैं, अपने दादा के लिए नहीं करते हैं। अब आइए दूसरी बात करते हैं। ये ताकत और हमारी बड़ी मुलायम सिंह यादव जी के टाइम में, मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ, वह परिवार चाहता तो पूरे उत्तर प्रदेश को 1 महीना तक खिला सकता था। उस परिवार ने फैसला लिया मृत्यु भोज नहीं करेंगे, हालांकि उन्होंने ब्राह्मण भोज किया, इसका हम निंदा करते हैं। अब आ जाइए कि ये सब चीज़ें जो हम प्रेरणा लेते रहे तो हमने ये तय किया कि हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे और इस पर पूरा डिबेट हुआ और ये काफ़ी सफल भी रहा। हम तो कह रहे हैं कि हाँ, हर आदमी बौद्धिक है। कैसे है? जब एक्सीडेंट होता है, रोड पर छटपटाता रहता है किसी का बेटा, किसी का पति या किसी का बहन या किसी की बीवी, वो मंदिर लेके जाता है, वो हॉस्पिटल लेके जाता है, वो मंदिर कहीं लेके जाता है। डॉक्टर तो बहुत छोटी ही है परमपिता परमेश्वर के आगे, कुछ है ही नहीं। वो मंदिर में लेके चला जाता, रख देता कि इसको ठीक कर दो। वहाँ तो नहीं जाता है, वो सीधे जाता है वहाँ। अगर तुमको इतना विश्वास है तो विद्यालय क्यों भेजते हो अपने बच्चों को? मंदिर में बैठाओ ना दिन रात। वहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, प्रोफेसर, IAS IPS सारे बन जाएंगे। ये तो नहीं करता है। कब करता है? जब ये सफल हो जाता है। जब ये सफल हो जाता है तो उन लोग कहता है कि आरक्षणवा के बल पर ही सफल हुआ है, अम्बेडकरवा के संविधानवा के बल पर सफल हुआ है, ठीक है। और वो जब असफल होते हैं वो लोग, तब क्या कहते हैं? हाँ, सफल होने के बाद होता तो है बाबा साहब के ये संविधान की वजह से, और जाता है बजरंग बली का दर्शन करने। हमारे लोग सफल होते हैं लेकिन फिर सफल होने के बाद मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर जाते हैं, वो बाबा साहब के दरबार में नहीं जाते हैं, वो संविधान की पूजा नहीं करते हैं। और दूसरा सुन लीजिए, वो जब असफल होते हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, तो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि बाबा साहब के जो संविधानमा है ना, उसके चलते हम फेल कर गए। लेकिन इनको जो नौकरी हो रही है, ये जो नेता अफसर बन रहे हैं, ये जो धनवान और व्यापारी हो रहे हैं, ये कभी नहीं कहते हैं कि हम बाबा साहब की वजह से हम सफल हो रहे हैं। असफल जो होता है वो लोग कहता है हम संविधान के चलते नहीं हो रहे हैं, और जो सफल संविधान के चलते हो रहा है वो कहता है भगवान के चलते हो रहे हैं। क्या विडंबना है। तो इस अंतर को समझना है। दूसरा ये है कि ये बौद्धिक से जो हमारा मौर्य काल में बड़ा राज्य था, अंतहीन राज्य था, और हम विश्वगुरु उसी के समय थे। एक गलती हुई थी महाराजा वीरभद्र से, सिर्फ एक गलती हुई थी जिससे पूरा समाज और साम्राज्य खत्म हो गया था। वो कौन था? पुष्यमित्र सूंग को सेनापति बनाना। एक गलत व्यक्ति पर उसने विश्वास किया था उस राजा ने। इतिहास की बात है सर, लेकिन आज श्रद्धांजलि में जिसकी वजह से उसने सारी चीज़ों को समाप्त कर दिया। आज क्या कहना चाहेंगे श्रद्धांजलि? श्रद्धांजलि में फिर से हम उनके चरणों में, उनकी याद में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उस पिता को याद करते हैं बड़ी श्रद्धा से कि जुगेश्वर नंदन जैसा योद्धा बेटा पैदा किया, जो शोक सभा कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं।